लकड़ी जड़ी लकड़ी मेरी बच्ची का या बच्चे का ब्याह होएगा 10 साल बाद या 15 साल बाद मैं तो 2 मन लकड़ा ले जाऊंगा। LPG एक ऐसी चीज़ है कि ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ है, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ नहीं काम आ रही। ज़ाहिर है घर पे चूल्हा भी जलाना है और महंगाई भी है और गैस भरना और सिलेंडर भरना भी बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसलिए जो है ना ये मतलब लकड़ियाँ लेके घर में जलाते हैं ताकि वो घर का चूल्हा तो चलता रहे। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਆ नहीं रही, महंगाई इतनी है, लकड़ी सोची दिन सस्तियाँ होना पर वो भी महंगी बहुत ज़्यादा है, फिर की करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरा डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। गैस की बंदिश जो है वो काफ़ी इलाकों में अब से ही जारी कर दी गई है और उसके साथ ही लकड़ी और कोयले की कीमतों में भी जो है वो बेपनाह इजाफा जो है उसने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा जो कर दिया है। आइए साथ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि शहरी जो है वो किस कदर परेशान है बढ़ती हुई कीमतों से। एक तरफ तो महंगाई का ज़ोर और दूसरी तरफ से जो है वह हुकूमत की जुल्म और महकमा सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से गैस की बंदिश जो है उसने शहरियों के लिए मज़ीद मुश्किलात का जो है वो सामान पैदा कर दिया। आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि गैस की बंदिश की वजह से और बेपनाह कीमतों में इजाफे की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों की क्या राय है। आइए आपको सुनाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ LPG ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2000 ਕਮਾਵੇ, 1500 ਦੀ ਗੈਸ ਪਾਵੇ, ਘਰ ਕੀ ਖਵਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਬਿੱਲ ਕੀ ਦੇਗਾ। ਡਾਲਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। LPG ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ 280 ਰੁਪਏ, 270 ਰੁਪਏ, 290 ਰੁਪਏ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ कि ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਕਰੇ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਕਰੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ ਪੂਰਾ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, LPG ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, LPG ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਆਣੀ ਹੈ, LPG ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? लकड़ी जड़ी लकड़ी मैं एक तंग था, लकड़ी जड़ी लकड़ी मेरी बच्ची का या बच्चे का ब्याह होएगा 10 साल बाद या 15 साल बाद मैं तो 2 मन लकड़ा ले जाऊंगा। LPG एक ऐसी चीज़ है कि ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ। ਸੱਜੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ। सर्दियों में गैस बहुत लिमिट मुख्तसर लिमिट में आ रहा है और ये है कि सुबह भी बंद हो जाता है, मतलब है कि 10 बजे और फिर जो है ना दोहर के वक्त आता है और इसी तरह शाम को भी बंद हो जाता है 10 बजे। तो फिर यह है कि ज़ाहिर है घर पे चूल्हा भी जलाना है और महंगाई भी है और गैस भरना और सिलेंडर भरना भी बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसलिए जो है ना ये मतलब लकड़ियाँ लेके घर में जलाते हैं ताकि वो घर का चूल्हा तो चलता रहे। अच्छा, लकड़ियों की कीमत में भी इजाफा हो चुका है, गैस की कीमत में भी इजाफा है, तो दोनों में से आपको ज़्यादा जो सस्ता है वो कौन सी चीज़ पड़ती है, लकड़ी या गैस? सस्ता तो ज़ाहिर है अगर घर में वो सरकारी गैस आता है तो सस्ता तो वो पड़ता है, लेकिन मजबूरी है जब गैस ना आए तो फिर तो ज़ाहिर है लकड़ियाँ लेके जलानी पड़ेंगी। सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते? सिलेंडर का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जब घर में ना आए तो फिर सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी में। इमरजेंसी के लिए वैसे जो है आप लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, वैसे हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जी नाज़रीन, ये आप लोगों की बात सुन रहे थे कि गैस की बंदिश और फिर इनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा जो है उसने एक सफ़ेद पोश इंसान के लिए इंतहाई मुश्किलात जो हैं वो खड़ी कर दी हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो अब स्टॉल्स का लकड़ी वाले टाल और कोयले को तरजीह दे रहे हैं, जो कि स्मोक का बायस भी है और उसके साथ सांस की बीमारियां जो हैं इसके धुएं की वजह से वो भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। की वजह है कि लकड़ियाँ दोबारा एक पुराने दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ वापस जा रहे हैं? भाजी ਜਦੋਂ गैस आनी नहीं तो फिर की करना है? बच्चे भुखे मारते ने, गैस आ नहीं रही, महंगाई इतनी है, लकड़ी सोची दिन सस्तियाँ होना पर वो भी महंगी बहुत ज़्यादा है, फिर की करिए? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ? की रेट है इस तकरीबन 14-15 तो होਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ।
ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਭਾਜੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਧੂਏ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤਾਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸੋ ਮੁਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਨੇ? 13 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਸਾਲ। 13 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸਲੇ ਭਾਬੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈਜਨ। ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ गवर्नमेंट में मज़ा करने हैं। ये एक साहिल आप कह लें या शहरी भी हैं हमारे और काफ़ी तंग भी नज़र आ रहे हैं कि लकड़ी के जो जहरीला धुआं है उसके बायस इनको काफ़ी जली कटी भी सुननी पड़ती हैं हमारी भाभी की जानिब से और इनको फिर अच्छा खाना भी मिलता है लेकिन सुख और दुख इनके साथ साथ जो है वो चलता है। और इसी तरह और भी शहरी जो इस टाइम रश जो है वो बढ़ चुका है यहाँ पर लकड़ी वाले स्टॉल्स पर। हमारे साथ मौजूद हैं स्टॉल वाले खान साहब जो कि लकड़ी का कारोबार करते हैं उनसे बात करते हैं। खान साहब कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल से। 40 साल से काम कर रहे हैं और एक दफ़ा तो एक टाइम ये भी आया कि लकड़ी का काम तमाम बंद हो चुका था अब इसमें तेज़ी आ रही है इसकी जो वजह आपकी नज़र में है वो क्या है? बस अभी गैस नहीं आ रही, गैस की लोड शेडिंग की वजह से ना जो गरीब लोग हैं ना वो ये इस्तेमाल करते हैं लकड़ियाँ और अदरवाइज़ मोस्टली ज़्यादा जो है ना गैस ही इस्तेमाल करते हैं एलपीजी क्योंकि लकड़ी बालना मुश्किल होता है औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। कितना इजाफा देख रहे हैं आज के दिन? एक तो सर्दी जो है वो भी बढ़ना शुरू हो चुकी है और गैस की लोड शेडिंग है तो कितना इजाफा आप लकड़ी की डिमांड में देख रहे हैं कि लोग किस तरह से लकड़ी लेने के लिए? हाँ लकड़ी की डिमांड में सर्दी आने की वजह से ज़्यादा हो गया। अब देखो हमने कल एक ट्रक लेके आए हैं और अभी और भी आने हैं। इसी तरह जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो कस्टमर ज़्यादा होते जाएंगे। अच्छा कोयले का रेट भी जो है सुनने में आ रहा है कि बढ़ गया है तो उसकी क्या ख़ास वजह है? बस ये तो नहीं पता कि क्यों बढ़ाया है, ये लोगों ने खुद ही बढ़ाया है। हालांकि डॉलर तो नीचे आया और लकड़ियों का भी रेट बढ़ गया है। तकरीबन 120 रुपये पर केजी कोयला है और 40 रुपये किलो से ऊपर है लकड़ी है। कितना डिफरेंस है पिछले साल की निस्बत और इस साल की निस्बत? 400 रुपये फी मन का डिफरेंस है इसमें। लोग आते हैं पहले ही मजबूरियों के हाथों जो है गैस की बंदिश और बिल भी देने हैं ना आने के बावजूद बिल भी जमा करवाया जाता है और ऊपर से महंगाई। तो किस तरह से लोगों को आप डील करते हैं आगे जब आपके साथ बात की जाती है रेट जो है वो तय किया जाता है? बस जब हम रेट बताते हैं तो वो एक दफ़ा सोच में डल जाता है कि भाई इतना रेट है ये, फिर हम कईयों को तोल के भी दे देते हैं तो वो बहुत कम लगती है उनको, वो छोड़ देते हैं। तो रेट तो वाकई आसमानों से है बिल्कुल। तो इस तरह का रेट नहीं होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए क्योंकि गरीब आवाम के पहुंच से बहुत दूर है हर चीज़। सर्दी की वजह से आपका भी कारोबार चमक रहा है? हाँ बस देख लें, ये तो सीज़न होता है 2-3 महीने का। 2-3 महीने का, उसके बाद नहीं लेते तंदूर वाले, उसके बाद सारे ये जो रेडियो पे चीज़ें बेचते हैं उनके लिए भी तो ये एक ज़रूरत है। बस वो उनकी तादाद बहुत कम है। बस सीज़न में ये है कि हर जो है ना हर आदमी लेता है। आप तो दुआ करते होंगे कि सारा साल सर्दी रहे। हाँ जी दुआ करते हैं बिल्कुल। जी नाज़रीन, ये खान साहब थे, ऑनर थे स्टॉल के और इसी तरह से दूसरे शहरी भी, उनकी भी यही एक आप कह लें कि इस्तदा थी कि महंगाई के बावजूद लकड़ी जो है वो मजबूरी है और जिसके ना सिर्फ जेब के लिए जो एक ख़तरनाक चीज़ है बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल एक जहरीला धुआं पैदा करता है जिसके बायस सांस की और दूसरी जो है वो मूजी अमराज में इंसान मुब्तला होता है और घरों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। लेकिन इसकी मेन वजह इस कारोबार की जो आप कह सकते हैं
के डिमांड में इजाफ़ा, वो एक तो सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा और दूसरा गैस की बंदिश, और उसके बाद एलपीजी के जो महंगे सिलेंडर हैं वो अफोर्डेबल नहीं है लोगों की, जो आप कह सकते हैं कि पहुंच से बाहर हैं, जिसके बायस लोग जो हैं आज से पुराना सस्ता तरीका जो है वो इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं, जो कि ना सिर्फ उनकी जेब के लिए बल्कि उनकी सेहत के लिए भी नुकसानदा है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।